हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को प्रिंसेस कट 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करना और स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो ये हमारा कपड़े का फैब्रिक है 1 मीटर। तो सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट बनाऊंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लंबाई है ब्लाउज की 15 इंच, चेस्ट 46 इंच, कमर 34 इंच, आर्मोल 18 इंच और सामने का गला 6.5 इंच। पीछे का पट्टी कंप्लीट बन के तैयार होगी 4 इंच, शोल्डर है 16 इंच। इन्हीं मेजरमेंट से मैं कटिंग करना बताऊंगी और साथ इसकी स्टिचिंग भी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो ये जो हमारा कपड़ा खराब है, मुझे एक लाइन यहाँ पे खींच दूंगी ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आए। कि जो खराब कपड़ा मैं इसको बाहर कर दी। यहाँ पे सबसे पहले हाफ इंच सिलाई मार्जिन रख रही हूँ जो कमर की तरफ फोल्ड होगा। और ये सिंपल ब्लाउज है, इसमें अस्तर वाला फैब्रिक नहीं है, ये सिंपल है। वन साइड में अपने साइड रखी हूँ और ओपन वाला साइड ये बाहर की तरफ है। तो ये एकदम सिंपल कपड़ा है, बिल्कुल भी इसमें अस्तर वाला नहीं है, सिंपल ब्लाउज है। तो अब यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन का कमर पे यहाँ पे एक निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ से मैं 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 15 इंच हमारा बन के तैयार होगा ब्लाउज की लंबाई। तो 15.5 मतलब 1 इंच प्लस करिए तो 16 इंच में टोटल ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इसका निशान है। तो 2 निशान लगा लूंगी मैं 16 इंच पे और एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। 16 इंच शोल्डर है तो उसका आधा रखूंगी 8 इंच। अब गले का डीप नेक बैक का देखना है कि कितना डीप है। तो यहाँ से जैसे कि हाफ इंच मैं छोड़ दी हूँ सिलाई के लिए, तो यहाँ से ये कंप्लीट है। पीछे की बैक की पट्टी 4 इंच और ये हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर ली हूँ। तो अब यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ से यहाँ तक मैं नाप के देख लेती हूँ कि कितने इंच का गला है। कंप्लीट ये 11 इंच का गला है। तो 11 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस कर रही हूँ शोल्डर की तरफ। ये मेरा टोटल कंप्लीट कितना बचा, 6 इंच। तो ये जो शोल्डर की पट्टी है तो 6 इंच बची है, 2 इंच में माइनस कर दी क्योंकि 11 इंच डीप है। अगर आप कम पट्टी रखना चाहते हो शोल्डर पे तो आप हाफ इंच और माइनस कर सकते हो। तो आप अपने साइज के हिसाब से शोल्डर कम कर सकते हैं। और जैसे कि ज्यादा डीप गला रहता है तो शोल्डर पे माइनस करना पड़ता है, अगर छोटा गला है तो कम माइनस करना पड़ता है। तो आप अपने साइज के हिसाब से करिएगा। तो हम यहाँ पे ये गले का मेजरमेंट और शेप लगा चुकी हूँ। अब यहाँ पे 6 इंच की लंबाई रख रही हूँ आर्मोल की। और यहाँ पे जैसे कि डीप नेक है तो यहाँ पे मैं क्रॉस करूंगी, ज्यादा करूंगी। जैसे कि ये शोल्डर कंप्लीट हमारा बचा था 6 इंच, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच और बढ़ा के रखूंगी, 6.5 पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अगर छोटा गला होता तो हम यहाँ जैसे कि 6 रखी हूँ तो यहाँ पे भी बराबर रख सकती थी, बट इसमें क्या है कि ये डीप है 11 इंच का। हमारा जो पीछे का बैक गला है ब्रॉड नेक, तो वो फैलता है बाहर की तरफ, इसीलिए हम हाफ इंच यहाँ हर साइड में बताती हूँ कि बढ़ा के रखना चाहिए। इस तरीके से आर्म होल में निशान के दोनों को मिला देना है, शोल्डर और नीचे वाले निशान पे। अब ये वाला यहाँ से जो आर्म होल का शेप जाएगा तो 1 इंच इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस कर दे रही हूँ। गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच और इन दोनों निशान को मिला दूंगी। जो मैंने हाफ इंच आर्म होल की तरफ डाउन करी हूँ, इस तरीके से गले वाला निशान ले जाके यहाँ पे मिला दूँ। तो यहाँ पे ये चेस्ट इसका आएगा 11.5 इंच पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से क्योंकि 11 इंच इसका गला डीप है तो मैं यहाँ से मेजरमेंट करूंगी। डीप नेक होने के कारण आप लोग क्या करिएगा कि जैसे कि डीप नेक जब ज्यादा रहता है तो हमें ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट लेना है, उसमें से हाफ इंच आपको माइनस करके यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा देना है, चौथे हिस्से का है रख के। कमर है 34 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच यहाँ पे डार्ट का पॉइंट का लगाऊंगी और ये 1.5 इंच हो जाएगा सिलाई मार्जिन। तो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मैं यहाँ से रख रही हूँ। यहाँ पे ये वाला निशान हमारा गलत है। अभी चेस्ट वाला मार्किंग और डॉट पॉइंट वाला मार्किंग दोनों को इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे कमर पे डॉट पॉइंट निकालना है। ये जो डॉट पॉइंट वाला निशान है आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 2 फोल्ड कर लेना है इंची टेप को। तो ये हर साइड में हमारा फिक्स रहता है, मैं हर साइड में बताती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से डॉट पॉइंट बैठता भी है और बीच सेंटर पे आता है। तो ये 5 इंच की लंबाई रख रही हूँ डॉट पॉइंट की और एक यहाँ पे सीधा निशान लगा दूंगी। अब बीच वाले निशान से हम एक हाफ इंच इधर की तरफ, हाफ इंच इधर की तरफ लगा दी हूँ निशान और दोनों निशान को बीच सेंटर से मिलाते हुए इस तरीके से लगा देना है। अब यहाँ पे मैं हाफ इंच माइनस करती हूँ क्योंकि ब्लाउज लंबी होती है तो पीछे बैक पे फोल्ड हो जाती है, इसलिए मैं हाफ इंच यहाँ पे माइनस करके और ये डॉट पॉइंट वाले निशान पे इस तरीके से मिला दूंगी। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर दी हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इंची टेप यहाँ पे भी रखना है। ये भी हर साइज में मैं फिक्स करके रखी हूँ कि आपको हाफ इंच माइनस करना है या 2 पॉइंट माइनस करना है कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पे आपको इंची टेप रख के हाफ कर लेना है और यहाँ पे जो भी निशान आएगा आपको एक निशान लगा देना है और यहीं से फ्रेंच कर्व हाथ से आपको जैसे भी आपसे बने वैसे यहाँ पे राउंड का शेप लगा दीजिएगा इस तरीके से। अब जैसे कि 18 इंच आर्मोल कंप्लीट है, उसमें कोई मार्जिन नहीं देना है क्योंकि ब्लाउज का मेजरमेंट कंप्लीट लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नाप ली हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 9 दून 18 आ गया और हाफ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन बचा हुआ है। तो ये हमारा आर्मोल कंप्लीट है। अब यहाँ पे गले का निशान लगा दूंगी। तो गले का निशान अभी लगाई हूँ बट इसमें कटिंग नहीं करूंगी, मैं पेपर बकरम पे कटिंग करूंगी गले को। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दी हूँ, सर्कल का ही निशान लगाना है, इसमें कंगूरे डालना है तो बाद में डालूंगी सबसे पहले। अभी बैक पे हमारा निशान अच्छे से लग चुका है तो आप लोग इसी तरीके से लगाइएगा, बट आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि मेजरमेंट के हिसाब से करना है और इसी तरीके से निशान लगाना है। तो चलिए मैं इसको कट कर देती हूँ। चेस्ट वाली मार्किंग में कट लगा देना है और गले वाली मार्किंग में भी एक कट लगा देना है और यहां से मैं इसको जो हाफ इंच माइनस करी थी इसको भी कट कर दूंगी इस तरीके से। और ये डॉट पॉइंट में भी मार्किंग लगाऊंगी, एक कट लगा दूंगी। कट लगाना बहुत जरूरी है, स्टिचिंग करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी कट लगा दी हूँ। डायरेक्ट कपड़े में इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट कपड़े में प्रिंसेस कट 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कैसे करते हैं, तो बहुत से लोग डरते भी हैं। इसीलिए मैं सोची आज इसी पे एक वीडियो बना लेती हूँ डायरेक्ट कपड़े पे। तो मैं इसको यहाँ पे जमा ली हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे पीछे बैक वाले पल्ले को रख के यहाँ पे चारों तरफ निशान लगा देती हूँ। यहाँ पे हाफ इंच हुक आई के लिए छोड़ दी हूँ। बैक को रख के फ्रंट पे निशान लगा चुकी हूँ। अब इसको साइड कर देती हूँ बैक पल्ले को। अब गले की लंबाई रख लेती हूँ, 6.5 है तो मैं 7 से कटिंग करूंगी, हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर ली हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से शेप रख लेना है। तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से 6 इंच पे एक निशान इस तरीके से लगा दी हूँ। अब यहाँ से मैं एक 4.5 पे निशान लगा रही हूँ नीचे की तरफ शोल्डर से। अब इसका बस्ट पॉइंट लगाऊंगी, तो इसका बस्ट पॉइंट लगाऊंगी मैं 11 इंच पे। 11 इंच पे बस्ट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच ये मेरा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा तो कंप्लीट मेरा बचेगा 10.5 इंच। एक लाइन यहाँ पे खींच देना है। 46 चेस्ट है तब इसका बस्ट पॉइंट की चौड़ाई निकालना है। 46 इंच चेस्ट है तो उसको 10 से डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 4 इंच। 6 पॉइंट निशान लगाऊंगी, उसी में हाफ इंच और प्लस कर लूंगी क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ तो हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी चाहिए। तो 5 इंच 2 पॉइंट में मैं कंप्लीट यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। कभी भी आप मतलब कपड़े में कटिंग करिएगा तो जैसे कि हमारा फुल बेस्ट और उसमें से आपको 10 से डिवाइड कर देना फुल बेस्ट से और उसके बाद हाफ इंच उसी में प्लस कर लेना है और यहाँ से जैसे कि ये वाली पहले वाली मार्जिन है हुकाई को छोड़ के यहाँ पे निशान लगा देना है। अब जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट 5 इंच 2 पॉइंट, 4.5 2 पॉइंट हाफ इंच माइनस करके इस तरीके से लगा रही हूँ। और एक आपको ऊपर वाले ये नीचे वाले निशान से ऊपर की तरफ 2 इंच पे एक इस तरीके से निशान लगा देना है। अब ये वाला शेप ले जाके आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है और यहाँ पे 1 इंच का डॉट देना है क्योंकि फ्रंट पल्ले में जैसे कि आर्मोल के पास यहाँ पे ब्रिंकल आता है, 1 इंच का डॉट पॉइंट अगर लगा दोगे तो ब्रिंकल कभी भी कोई भी साइज पे नहीं आएगी। ये परफेक्ट कटिंग करने का तरीका है। और डॉट लगाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे ले जाके ऐसे लगा देना है निशान। अब चलते हैं यहाँ पे डॉट पॉइंट जो निकालते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट का जैसे कि यहाँ पे 10 से डिवाइड करी थी मैं तो ये 4 इंच 6 पॉइंट आया था। अब यहाँ पे जो कमर पे हमारा प्लेट लगता है तो मैं हमेशा हर साइज पे बताती हूँ कि आपको 13 से डिवाइड करना है। जैसे कि चेस्ट 46 है तो 46 को आपको 13 से डिवाइड करना है तो आपको डॉट पॉइंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका मिल जाता है। कितना आया है हमें इतना रख के लगा देना चाहिए निशान। तो 13 से जैसे कि डिवाइड करी 46 को तो 3 इंच 5 पॉइंट आया है तो मतलब ये 3.5 इंच पे कंप्लीट आया है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि हैवी साइज है तो यहाँ पे एक सीधा इस तरीके से निशान आप लगा लेना और इस तरीके से यहाँ पे जाके ऐसे इसी में मिला देना।
और यहाँ पे आपको ½ इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। इस तरीके से इस वाले निशान से ले जाके यहाँ पे मिला देना है। तो मैं यहाँ पे मिला दी हूँ। अब बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निकाल रही हूँ। तो 2.5 इंच का नाप हर जगह लगा लेना है आपको इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा ली हूँ। इस तरीके से यहाँ पे मैं शेप दे दूंगी और इसी में ले जाके यहाँ पे मिला दूंगी। तो ये हमारा ये तीरा हो जाएगा। अब इसी कपड़े में हमें 1 इंच नीचे रख लेना है बेल्ट के लिए, क्योंकि सिलाई मार्जिन तो चाहिए ना अपने को। 1 इंच यहाँ पे बढ़ा ली हूँ। जैसे कि अगर आप बेल्ट नहीं लगाते हैं तब ये वाला निशान लगाइएगा। ये जो मैं यहाँ पे लगाई हूँ यहाँ से यहाँ तक, अगर आप बेल्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे नहीं लगाना है ये वाला निशान, सीधा निशान लगाना है, जैसे कि मैं अभी लगा के बताई हूँ। तो 4.5 2 पॉइंट यहाँ पे था ये वाले निशान से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 4.5 इंच 2 पॉइंट पकड़ लेना है और इस वाले डॉट पॉइंट में इस तरीके से इंची टेप को रखना है। और 38 इंच कमर है तो 38 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। और यहाँ पे आपको, जैसे कि मैं 1.5 इंच मार्जिन रखी थी, तो मैं ½ इंच और बढ़ा के 2 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा दूंगी। और इस साइड भी 1 इंच आपको बढ़ा लेना है। ½ इंच जब आप मार्जिन यहाँ पे दोगे अलग से, जैसे पेपर में कटिंग करोगे तो ½ इंच देना है। अगर कपड़े पे डायरेक्ट करोगे तो ये जैसे कि पहले वाले निशान से आपको 1 इंच और बढ़ा लेना है। और 2 निशान लगा दी हूँ। और ऊपर की तरफ आपको इस तरीके से ½ इंच बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे मैं बैक वाला पल्ला नाप के देख लेती हूँ। इस तरीके से आपको पकड़ना है और यहाँ पे इस तरीके से नाप लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे तीरा भी हमारा लगेगा तो 1 इंच आपको इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच और नीचे की तरफ बढ़ा लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट पल्ले पे आपको ½ इंच ये वाला निशान जो लगा हुआ है, तो आपको ½ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पे शेप लगा देना है इस तरीके से। बीच वाले बस्ट पॉइंट से, जो मेन बस्ट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ से 11 इंच में रखी थी, तो आपको यहाँ से बस्ट पॉइंट से इसकी दूरी रखना है 2 इंच और इधर भी इसकी दूरी रखना है 2 इंच। और ये वाले निशान से जो बस्ट पॉइंट का मेन निशान है, तो आपको नीचे की तरफ ले जाना है 1.5 इंच और इस तरीके से आपको यहां से मिला देना है। ½ इंच का प्लेट डालूंगी और ये सामने भी ½ इंच का प्लेट डालूंगी। तो आप देख सकते हैं ये चारों हमारे प्लेट कंप्लीट हो गए। जैसे कि ये मेन वाला प्लेट हो गया, आर्मोल वाला प्लेट हो गया, साइड वाला हो गया और ये बीच वाला हो गया। तो ये प्रिंसेस कट 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज ये पूरा अच्छे तरीके से मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं कटिंग करूंगी। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बनाती रहूं। इसको मैं जो ½ इंच यहाँ पे अब कट कर दूंगी, कटिंग होने के बाद इस तरीके से सीधा कर दूंगी बेल्ट को। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये प्लेट को कट करना है, पूरा नहीं कट करना है, सिर्फ बस्ट पॉइंट तक काटना है। अब इसको इस तरीके से घुमा लूंगी। अब आपको इस तरीके से ये वाला प्लेट को कट करना है और इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे से आपको सेट कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको शेप लगा के कट कर देना है। अब ये जो प्लेट वाला निशान है मैं इसको कट कर दूंगी और ये कट लगा लेना है। दोनों को कट टू कट मिलना चाहिए स्टिचिंग करते समय। तो सभी प्लेट में आपको कट लगा लेना है। और ये चेस्ट वाली भी मार्किंग में कट लगा लेना है। मैं एक बात और समझा देना चाहती हूँ आप लोग को कि मैं निशान लगाई थी फिर यहाँ पे कट क्यों नहीं करी हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट कपड़े में कट करी हूँ, इसलिए यहाँ पे ये जो टक्स पॉइंट होता है, चौड़ाई गई थी हमारी जितनी भी 13वां भाग से, तो यहाँ पे इसलिए नहीं कटिंग करी क्योंकि डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करी हूँ। अगर पेपर में कट करती तो इसको भी निकाल के फिर इस तरीके से यहाँ पे रख के मैं टेप वगैरह कुछ लगा देती हूँ। तो डायरेक्ट कपड़े में काटने का यही तरीका है। अगर आप चाहो तो अलग से भी बेल्ट निकाल सकते हो, तो मैं नहीं निकाली हूँ अलग से, डायरेक्ट कपड़े में ही दिखा दी हूँ काट करके आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्लाउज का कटिंग फ्रंट और बैक दोनों कट हो चुके हैं। तो अब इसको मैं साइड कर दूंगी।
तो मैं मशीन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले आपको गले पे कटिंग करना बताऊंगी बैग का। कंगूरा वाला गला है। ये पेपर की लंबाई मैं 12 इंच रखी हूँ। पेपर बकरम की चौड़ाई 10 इंच है और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूंगी। गले की लंबाई कंप्लीट 10.5 इंच है, तो हाफ इंच उसमें प्लस कर लूंगी तो 11 इंच हो जाएगा। तो 11 इंच में सबसे पहले मैं मार्क करूंगी। यहाँ पे पेपर को पहले अच्छे से बराबर से सेट कर लूंगी। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ, तो 2.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी और 2.5 इंच पे इधर भी निशान लगा रही हूँ। दोनों सेम निशान है। अब एक लाइन और ड्रॉ कर देना है। इस कोने से 1.25 इंच रखना है। इस तरीके से एक निशान लगाना है 1.25 इंच का। 1.25 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा ली हूँ। यहाँ पे सर्कल का शेप लगा देना है इस तरीके से। अब ये वाले निशान से जो 2.5 इंच का निशान लगाई हूँ मैं, तो इससे बाहर मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी चारों तरफ। तो यहाँ पे 1 इंच बाहर मैं निशान लगा ली हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिला दूंगी। अब एक पेपर और ली हूँ मैं। इसकी लंबाई मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। इसी में एक कंगूरा बनाऊंगी और इसी पे रख के कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले एक 1.5 इंच की लंबाई रखना है आपको और 1.25 इंच की चौड़ाई रखना है। यहाँ पे कुछ छोटी चीज आप ले लीजिएगा जो गोल शेप में होगी और इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे इस तरीके से शेप लगा देना है। इसको इस तरीके से 20 सेंटर पे मिला ली हूँ। अब इसी नाप से मैं इसमें निशान लगाऊंगी और नीचे वाले निशान से आपको इस तरीके से रखना है। ये जो मैं काटी हूँ अभी कटिंग करके दिखाई हूँ। अब इस तरीके से आपको शेप लगा देना है। ये सारे मैं कंगूरे को लगा ली हूँ। अब इसको मैं कट करूंगी। ये मैं कटिंग कर ली हूँ। ये बराबर से पिन्स लगा दूंगी ताकि बाहर से कटिंग करने में आसानी हो। इस तरीके से हमारे ये कंगूरे गोल गले पे डिजाइन है। अब इसको मैं कपड़े पे सेट करूंगी, तो मैं इस कपड़े में इसको सेट करूंगी। इसी तरीके से आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से गले को कट कर लेना है। अगर आप और चौड़ा पहनना चाहते हो बोट नेक में, जैसे कि बोट नेक में, तो आप पहन सकते हो। बोट नेक में भी बना सकते हो इस गले को। तो मैं इसको बाहर की तरफ पहले फोल्ड कर लूंगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ कंगूरे पे एक सिलाई लगाऊंगी। तो जैसे जैसे कटिंग घुमा घुमा के करी उसी तरीके से सिलाई को भी लगा रही हूँ। ये गले पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं साइड कर दूंगी। सबसे पहले अब स्टिचिंग करना बताऊंगी आपको फ्रंट पल्ले पे। तो इसको मैं गला बस काट के और कपड़े में सेट करके दिखा चुकी हूँ। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो जैसे कि आपको नेक कटिंग करके दिखा चुकी हूँ, अब इसको मैं स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले ये फ्रंट पल्ले को तैयार करके रेडी करूंगी, फिर इसके बाद बैक पल्ले पे वो डिजाइन को स्टिच लगाना बताऊंगी। सबसे पहले एक एक पार्ट को हटा दूंगी। तो ये वाला एक पार्ट उठा ली हूं मैं और इसको, ये हमारा सीधा फैब्रिक है और इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा फैब्रिक रख के और यहाँ से स्टिच लगाना है नीचे की तरफ से बराबर से पकड़ के। हाफ इंच से ज्यादा नहीं लगाना है। तो इसमें मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ। ये चोली को मैं सेट कर दी हूँ इस तरीके से। अब इसमें डाट लगाना बताऊंगी, तो डाट लगा देती हूँ। जैसे कि ये निशान लगा हुआ है, हम इसको इस तरीके से 20 सेंटर से पकड़ लूंगी और जहां तक निशान लगा वहीं तक मैं इसमें डॉट लगा दूंगी। और अब ये साइड वाला डॉट पॉइंट लगा रही हूँ। तो इस तरीके से पकड़ना है। हाफ इंच से ज्यादा नहीं दबाना है। तो यहाँ पे मैं दोनों डाट लगा चुकी हूँ। अब इसमें मैं बेल्ट की ज्वाइंट करूंगी। तो इस तरीके उल्टे साइड रखना है बेल्ट को ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर और इस तरीके से इसको पकड़ना है बराबर से और हाफ इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है। तो यहाँ बेल्ट पे भी डबल सिलाई लगा रही हूँ और ये जो हमारा हाफ इंच बचा हुआ है मैं इस तीर को कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं डाट भी लगा दी दोनों और यहाँ पे बेल्ट को भी ज्वाइंट कर दी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आई वाली पट्टी लगाना बताऊंगी। तो पट्टी की चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ। 4 इंच चौड़ी है। तो 4 इंच चौड़ी है पट्टी।
जो मैं लगा रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। कितना चौड़ा आपको पसंद है, कितना पतला पसंद है, आप अपने हिसाब से लगाइएगा। और इसकी जितनी लंबाई है उसके हिसाब से इस तरीके से मैं काट ली हूँ। तो अब ये पट्टी उल्टे साइड रख रही हूँ और हमारा ऊपर वाला कपड़ा सीधा है, पट्टी वाला उल्टा रखी हूँ। और इस तरीके से रख के इसमें मैं सिलाई लगा दूंगी। अब इसको इस तरीके से करना है और 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर इसको अंदर की तरफ कर देना है और सीधे साइड से आपको सिलाई लगा देना है। तो मैं पट्टी में डबल सिलाई लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर दूंगी। यहाँ पे आई पट्टी में लगा के कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसमें नीचे पट्टी लगाऊंगी मैं। ये 1.5 इंच की चौड़ाई पे है, मैं एक फोल्ड कर ली हूँ पहले से ही। तो आपको भी 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। उल्टा साइड पट्टी को रख रही हूँ और 1/2 इंच बढ़ा के कट करना है ताकि फोल्ड करते समय अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब एक सिलाई में पट्टी की तरफ लगाऊंगी। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है। आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो और सिलाई भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद आए आप वो कर लेना। जिस ब्लाउज में तुरपाई किया रहता है कमर पट्टी में, उसकी सुंदरता ज्यादा अच्छी आती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। अभी हमारी पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। अब इसमें मैं गले की पट्टी अटैच करूंगी। इसमें तो 1.5 इंच चौड़ी है गले की पट्टी। अब इसको इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पे राउंड जहाँ पे गोल है वहां पे आपको कट लगा देना है और पट्टी की तरफ सिलाई लगा देना है ताकि अच्छे से गले की फिनिशिंग आए। अब इसको मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से 1/2 इंच की चौड़ाई पट्टी कंप्लीट रहेगी। एक सिलाई में उसी के ऊपर लगा रही हूँ। अब ये जो पट्टी का कपड़ा एक्स्ट्रा है हम इसको कट कर दूंगी। तो जो कपड़ा बड़ा हुआ था मैं उसको कट कर दी हूँ। अब इसको अंदर की तरफ जो ये 1/2 इंच बढ़ा हुआ है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से एक सिलाई इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे एक सिलाई मैं लगा दी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा था पट्टी वाला, तो मैं इसको कट कर दी हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का एक पल्ला रेडी हो गया। इसी तरीके से आपको दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेना है। ये दोनों हमारे सामने के पल्ले रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं साइड कर दूंगी। ये हमारा बैक पल्ला है। गला लगाना बताऊंगी। तो मैं इसको इस तरीके से पहले ओपन करूंगी और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी यहाँ तक। ये जो मैं डिजाइन बनाई हूँ तो इसी के ऊपर अटैच करूंगी अच्छे से और कट टू कट मिला लेना है आपको। अब इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैं सिलाई लगा रही हूँ बट इस बकरम में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, बकरम के जस्ट किनारे से लगाऊंगी। तो जैसे जैसे कंगूरे की डिजाइन कटी हुई है वैसे घुमा घुमा के आपको सिलाई लगा लेना है। अच्छे से सिलाई लगाओगे तो जो ये कंगूरे की डिजाइन बनी हुई है तो ये बाहर की तरफ निकल के अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पिंस को मैं निकाल ली हूँ। अब जैसे जैसे कटिंग है वैसे उसी तरीके से मैं कपड़े को कट करूंगी। अब कट लगाना है, धागा नहीं कटना चाहिए आपका बिल्कुल भी। सभी जगह कोने पे कट लगा देना है। तो यहाँ पे मैं कट लगा दी हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से पलट देना है। अब इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा दी हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छा फिनिशिंग के साथ गला हमारा बना हुआ है। भी जो कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर है मैं उसको कट कर दूंगी। ये हमारा 20 सेंटर है। अब यहाँ पे जैसे कि डॉट पॉइंट का निशान है तो एक बार इसमें और चौक चला दूंगी, निशान लगा दूंगी और फिर इसको इस तरीके से बराबर से फोल्ड करके ताकि इस वाले में भी डॉट पॉइंट का अच्छे से निशान आ जाए। अब इसमें मैं डॉट पॉइंट लगाऊंगी। तो मैं डॉट पॉइंट भी लगा दी हूँ बैक पे।
अब इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी कमर पे। तो पट्टी को उल्टा साइड रख लेना है आपको। आप चाहें तो 1.5 इंच चौड़ी लगाएं, 2 इंच चौड़ी लगाएं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एक सिलाई मैं पट्टी की तरफ लगा रही हूँ। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो पट्टी पे मैं भी सिलाई लगा चुकी हूँ। बैक भी कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। अब इसको मैं साइड कर दूंगी। ये हमारा आस्तीन का कपड़ा है और ये मोहरी पे ये डिजाइन कंगूरी वाली सेट करूंगी। पहले से ही कपड़े पे सिलाई लगा के रख ली हूँ और कपड़ा सीधा साइड रखना है और कंगूरे को उल्टा साइड रखना है और इसको भी लगा देना है। तब इसमें मैं सिलाई लगा रही हूँ। बकरम पे नहीं लगा रही हूँ, मैं कंगूरे पे ही लगा रही हूँ। अब कट लगा देना है। इसको इस तरीके से अच्छे से निकाल लेना बाहर की तरफ। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दी हूँ। अब यहाँ पे ये लेस अटैच करना है। ये जो डिजाइन बनी हुई है तो मैं 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। 1.5 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगा लेना। आप मतलब अपने हिसाब से कर लेना कि आपको कितने दूरी पे रखना है। मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। तो मैं कपड़े के ऊपर इस लेस को रख के इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये दूसरी वाली सिलाई लगा रही हूँ ऊपर साइड। ये जो हमारा लेस बचा हुआ है इसको मैं कट कर दूंगी। अब इसको इधर साइड से कट करूंगी अंदर की तरफ से। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। तब इसको ये बाहर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और यहीं पे एक सिलाई और लगा दूंगी। इसी तरीके से आपको दूसरी वाली भी आस्तीन सेट कर लेना है जैसे मैं बताई हूँ इस तरीके से। तो आस्तीन को मैं साइड कर देती हूँ। हमारी आस्तीन पूरे तरह से कंप्लीट हो चुकी है। कंगूरे का डिजाइन भी लग चुका है और ये लेस वाली पट्टी भी अच्छे तरीके से लगा दी हूँ। तब इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब मैं फिटिंग करना बताऊंगी कि बीच सेंटर पे निशान लगा लेना है पहले आपको और इस तरीके से पकड़ना है बराबर से दोनों को, पीस को, फ्रंट और बैक को। इसी तरीके से दूसरा साइड भी कर लेना है। तो साइड में मैं लगा चुकी हूँ सिलाई। अब इसका मैं कंधा जोड़ लूंगी और आस्तीन भी लगा लूंगी। आप अपने तरीके से लगा लेना। शोल्डर और आस्तीन लगा ली हूँ। अब इसमें मैं फिटिंग लगाना बताऊंगी आपको। तो इसको उल्टा कर लूंगी। सबसे पहले इसको इस तरीके से रख लूंगी और इसको बराबर से मिलाते हुए मोहरी का निशान लगाऊंगी। 5.5 पे मोहरी का निशान लगा दी हूँ। चेस्ट नाप लेना है 11 इंच। 34 इंच कमर को नाप लेना है। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दी हूँ। अब आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये प्रिंसेस कट 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कर ली हूँ और इसका फिनिशिंग आपको दिख रहा होगा। अच्छे तरीके से बेल्ट भी डला है। प्रिंसेस कट का भी अच्छे से शेप बना हुआ है। बेल्ट भी दोनों बराबर आए हैं और शोल्डर भी दोनों हमारा बराबर है इस तरीके से, ये देखिए। और आस्तीन का डिजाइन भी अच्छे से बना हुआ है। इतने में कंगूरे वाली डिजाइन लगी हुई है। यहाँ पे लेस वाली पट्टी लगी है, जाली वाली पट्टी। और ये हमारा बैक साइड है। तो बहुत ही अच्छी ब्लाउज बनी हुई है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। एक बार ट्राई करिएगा, बना के देखिएगा। इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसकी फिटिंग भी 1 नंबर आती है। तो हमारे चैनल को प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।